पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हार और जीत के पार बनाया है मैंने, यूं अपना किरदार बनाया है मैंने। सच्चाई से एक झूठे का साथ दिया, साये को दीवार बनाया है मैंने। मुझसे होकर सारे मौसम गुजर गए, मुझसे होकर सारे मौसम गुजर गए। खुद को जालीदार बनाया है मैंने। तेरे छूने से भी नहीं भरेंगे अब, तेरे छूने से भी नहीं भरेंगे अब। जख्मों को खुददार बनाया है मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें, और सियासत में बहुत कुछ चल रही है। अब एक क्या हुआ, कल एक बड़ी चीज हुई है, लेकिन वह दिल्ली में हुई है और उसका असर कहा जा रहा है कहीं भी पड़ सकता है। चाहे वो बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, त्रिपुरा हो, गोवा हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। मतलब समझ रहे हैं कितनी व्यापक खबर है ये, कितना असरदार खबर है। असरदार खबर की बात अब तसल्ली से समझिए। देखिए, गृह मंत्री हैं अमित शाह और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से एक खास तस्वीर उभरी और उस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि जो चुप्पी, मौन की सनसनाहट थी वह अब खत्म हो गई है। मतलब अच्छी तस्वीर निकली है और कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है। अब जरा समझिए कि इस मुलाकात के आखिर सियासी मायने क्या है। देखिए, जो खबर आई कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या बातचीत की है, जो छन कर खबर आती है ना, छन्नी से, उस छन्नी से जो खबर निकली है छनने के बाद, वह ये है कि योगी आदित्यनाथ, जो कहा गया पर्दे पर कि 60,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए आमंत्रित करने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ। किसके पास? तो अमित शाह के पास। इसीलिए मिलने गए थे, आमंत्रण देना था। वैसे पहले की खबर यही कि दोनों जो हैं एक दूसरे से गाल फुला के बैठे हुए हैं। और देखिए, अमित शाह और योगी जब गाल फुलाए थे तो उसका असर कितना हो गया था, देश भर में असर पड़ा था। कैसे? बस याद दिला देते हैं आपको। लोकसभा का चुनाव याद है ना आपको? लोकसभा के चुनाव में क्या 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 हुआ था? एक चीज हुआ था खास जो पूरे देश पे असर डाला था। उसमें एक खबर चल पड़ी थी उस समय में कि योगी आदित्यनाथ को जैसे ही चुनाव खत्म होगा लोकसभा का, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दिया जाएगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पता नहीं यह हवा कैसे उड़ी, किसने उड़ाई, और लेकिन इस हवा को जो है बड़ी रफ्तार दे दी थी किसने? तो अरविंद केजरीवाल ने, लोकसभा चुनाव के दरमियान में और दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस समय भी। और एकदम से कहते थे कि हमारे पास यह इनपुट है, हमारे पास यह पक्की खबर है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और इसकी साजिश जो है अमित शाह रच रहे हैं। पता नहीं कैसे यह बात जो है दिल में बैठ गई। किसको बैठ गई? तो योगी आदित्यनाथ को। ऐसा कहा जाता है, हम इस पर दावा नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाकई में गाल फुलाए बैठे थे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एक दूसरे से। इसका असर हुआ जैसे ही यह हवा वाली बात या अफवाह रफ्तार पकड़ी तो पूरा का पूरा धराशायी होने लगा सब कुछ। जानते हैं क्या हुआ था? क्षत्रियों ने, मतलब राजपूत समाज के लोग जो है उत्तर प्रदेश में मीटिंग पर मीटिंग करने लगे थे। पंचायत होने लगी थी कि बीजेपी को वोट देना है कि नहीं देना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वह राजपूत समाज से हैं और उनको पद से हटाने की बात आ रही थी। जबकि एक सत्य वाली बात है, बड़ी सत्यता इस तथ्य में है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के जितने भी अभी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं। और जब बेहतर होता है तो बेहतर की दावेदारी भी बढ़ती है।
और इधर अमित शाह को उकसाया गया कि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ के दिमाग में यह बात डाल दी गई, विपक्ष ने भी, और पता नहीं कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कि आप तो पद से हटा दिए जाएंगे। असर बता ही दिए, राजपूत समाज में खलबली शुरू, मीटिंग शुरू, दे कि नहीं दे वोट, तो एकदम कहे कि ब्रेकर पर ब्रेक कराने लगा और पंचायत होने लगी। और याद है ना कि कैसे लोकसभा चुनाव में इसको लेकर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। और जब हम राजपूत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पड़ोसी है ना, हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार का, तो बिहार कैसे इसे अछूता रह जाता। बिहार में भी इसका असर पड़ा, यहां भी राजपूतों के मन में सवाल उठने लगे, लोग मंथन करने लगे, ठीक है, और इसका असर व्यापक पड़ा। लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि एनडीए के वोटर माने जाते हैं जो राजपूत समाज के लोग हैं, लेकिन कुछ छिटके भी, कुछ बिखरे भी। शाहबाद आपको याद ही होगा कि जो आंच चली उत्तर प्रदेश से, उसकी धाह जो है शाहबाद तक पहुंची। हालांकि शाहबाद में और भी कुछ गेम प्लान हुआ था, बीजेपी के नेताओं ने ही गेम प्लान किया था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा बार बार कहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरा से सांसद रहे आर.के. सिंह कहते हैं कि बीजेपी के नेता ने, जो सीएम बनने का सपना देखते हैं, जो खुद को सीएम फेस मानते हैं बीजेपी से बिहार में, उन लोगों ने बड़ा खेल किया था। लेकिन यह भी तथ्य अगर मान लेते हैं कि हां ऐसा कुछ हुआ था, तो इसके अलावा यह बात भी लोगों के दिमाग में, जो राजपूत वोटर हैं, राजपूत समाज के जो लोग हैं, उनके मन में यह बात जरूर बैठने लगी थी कि कहीं योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं दिया जाए। असर हुआ और बैसाखी की सरकार तो बनी मोदी की केंद्र में, लेकिन बैसाखी की सरकार बन गई। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं। मायने यही हैं कि नाराजगी की जो बर्फ थी वह पिघलने लगी है अब, इसीलिए मुस्कुराती हुई अच्छी और गंभीर तस्वीरें निकली। मतलब दोनों नेताओं में मुलाकात हुई तो बात यही कि वह आमंत्रण देने गए थे, लेकिन अंदर खाने और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं और गंभीर बात जो है सामने आ रही है। गंभीर बात एक यह भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो बीजेपी है संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, वहां चयन होना है प्रदेश अध्यक्ष का, तो वह भी मसला हो सकता है। दोनों मतलब अमित शाह और योगी में यह बात हुई होगी इस मसले पर। एक और चर्चा है कि हो सकता है इस पर बात हुई होगी। बात जो है, क्योंकि अब फिर आगे की तैयारी करनी है, विधानसभा चुनाव 2027 और तमाम जो योजनाएं हैं, इस पर भी जरूर मंथन हुआ होगा। एक और चर्चा है जो गंभीर चर्चा है, अब जरा उस तरफ आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की भी बात आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाले हैं, उसमें देरी हो रही है। उस देरी पर भी बहुत सारे सवाल हैं, उस सवाल पर हम नहीं जाएंगे, हम सीधे आपको ले चलते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के मायने समझाने की कोशिश हम करते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा फिर शुरू हो गई है कि कुछ मुख्यमंत्री बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। अब किन किन राज्यों में पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, जरा उसको समझ लीजिए। जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, यूपी में योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में नायब सैनी, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साई, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, असम में है हेमंत बिश्व शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, त्रिपुरा में मानिक शाह, गोवा में प्रमोद सावंत, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू। मतलब 14 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के हैं। तो आखिर अब यह सवाल उठ रहा है कि मुलाकात बड़ी अच्छी थी, मुस्कुराती हुई तस्वीरें थी, तो आखिर जब सीएम बदलने की बात हो रही है तो आखिर किस पर यह गाज गिरेगा,
क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री बदल दी जाएंगी? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बदल दिए जाएंगे? या फिर भजनलाल शर्मा, या फिर पेमा खांडू, प्रमोद सावंत? कौन किस पर गाज गिरेगी, यह बड़ा सवाल है। वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, यह जब मुलाकात हुई है, अब इसके मायने यह भी हैं कि मुलाकात है और अच्छी बातचीत हुई है, तो हम इसको मान के चलते हैं अभी कि यूपी में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी अन्य राज्य में बदलाव हो सकते हैं। तब आप यह कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में तो एनडीए के भी सरकार है, तो क्या वहां कुछ खेला होने वाला है? मतलब बिहार की तरफ हो सकता है आपका इशारा हो। तो बिहार में नीतीश कुमार को बदलना आसान नहीं है, और वैसे भी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, नजदीक है। बीजेपी जो है आग की भट्टी में हाथ क्यों डालेगी? ठीक है ना। अगर बीजेपी यह कोशिश करेगी तो क्या नीतीश कुमार शांत रह जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। मतलब आप समझ गए ना कि आग की भट्टी है बिहार की सियासत, उसमें भाजपा हाथ नहीं डालेगी। तो फिर क्या होगा? तो इन्हीं में से किसी पर गाज गिरेगी। लेकिन यह बात है कि बहुत गंभीर मंथन चल रहा है कि कुछ राज्यों के बदले जा सकते हैं मुख्यमंत्री। तो उसको लेकर यह खबर है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएंगे तब यह होगा, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तब यह हो सकता है। और जब भी यह होगा उस राज्य के लिए कहे कि खलबली वाली खबर होगी। लेकिन चर्चा जो है अभी से शुरू हो गई है। अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। अब जरा बिहार की इस खबर समझ लीजिए, और बिहार की खबर में बस संक्षेप में आपको बताते चलेंगे, क्योंकि बड़ा बयान है मुकेश सहनी का, वीआईपी के सुप्रीमो हैं। और मुकेश सहनी ने एक बड़ी बात कही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण मिल जाता है तो वह मोदी के लिए जान देने के लिए तैयार है, मतलब भाजपा के लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने शक भी व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। मोदी ने कई बार कहा, बीजेपी ने कई बार इस तरह के वायदे किए, लेकिन वायदा नहीं निभाया गया। यह बात हो गई। अब मुकेश सहनी की चर्चा कर ही रहे हैं, जिक्र कर ही रहे हैं, तो मुकेश सहनी ने फिर दोहराया है कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक ना। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि देखिए, मीटिंग तो होने वाली है महागठबंधन की इस मसले पर, लेकिन सीतामढ़ी में अगर हमें कहा गया, महागठबंधन की तरफ से अगर इजाजत मिल गई, तो सीतामढ़ी की 8 जो सीटें हैं सभी पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तमन्ना उनकी हमने बता ही दी कि उनकी तमन्ना है कि 60 सीट उन्हें मिल जाए, जो संभव ही नहीं है। चलिए, और मुकेश सहनी का जिक्र कर ही रहे हैं, तो एक लाइन में एक और खबर बता देते हैं। चूड़ी, कंगन, लाठी लेकर आज पहुंच गए थे समस्तीपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन। वजह यह थी कि कुछ दिनों पहले खानपुर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, और उसके खिलाफ इनका आरोप है, वीआईपी का आरोप है। मुकेश सहनी का कहना है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन जो है, जो करना चाहिए था वह नहीं कर। वहां के एसपी को देने गए थे, अशोक मिश्रा को, चूड़ी, लहठी और कंगन। हालांकि एसपी साहब मिले नहीं, आए नहीं, मांग पर वो डटे रहे। बाद में वहां की सड़क भी जाम कर दी गई। कुछ घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चूड़ी लाठी लेकर पहुंचे थे मुकेश सहनी, मतलब आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर उतरकर। अब एक खबर और चिराग पासवान की बता देते हैं। चिराग इन दिनों चर्चा में है अलग अलग वजहों से। मूल वजह यही कहा जाता है कि वह सीएम फेस बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं। चलिए, ये तो अलग एक चर्चा का विषय है कि क्या वह नीतीश कुमार की जगह ले लेंगे, क्या करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के गढ़ में पहले भी खबर आई थी और फिर खबर आई है अब कि 29 जून को एक बड़ा कार्यक्रम चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से राजगीर में किया जाएगा। नीतीश कुमार का गढ़ है, आप जान ही रहे हैं, नालंदा है। तो वहां पर, और उसमें आपको जो कार्यक्रम का नाम है वह हम आपको पहले बताते हैं। कार्यक्रम का नाम है बहुजन भीम संकल्प रैली। अभी कुछ ही दिन पहले आरा में किस तरीके से दहाड़े थे चिराग पासवान, आपको याद ही होगा। तो चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं का कहना है कि वहां से चुनावी आगाज हुआ था और यहां जो है ताकत दिखाई जाएगी। देखिए
कि कितनी ताकत है हम लोग भी देखेंगे। मतलब भीड़ कितनी जुटती है, कहा जा रहा है कि आरा से ज्यादा भीड़ वहां पर जुटेगी, तब देखने वाली बात होगी। और इसमें सिर्फ नालंदा ही नहीं, आसपास मतलब मगध के जो इलाके हैं उन तमाम जगहों से उसमें लोग शामिल होंगे इस रैली में। फिर वहां क्या क्या कहते हैं नीतीश के गढ़ में जाकर चिराग पासवान, यह भी देखने वाली बात होगी। और एक बस आखिर खबर 2-3 लाइन में, भाकपा माले ने सीट की दावेदारी की हम बात कर रहे थे, भाकपा माले ने मुकेश सहनी 60, भाकपा माले कह रही है कि 45 सीट हमको। देखिए महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है 12 तारीख को, उससे पहले किस तरीके से सहनी हो चाहे भाकपा माले हो ने अपना दाव पेच दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वह आप समझ गए होंगे। इधर एक बड़ी राहत वाली भी खबर है, वह भी एक लाइन में समझ ही लीजिए। खबर यह है कि पूर्व विधायक हैं राजबल्लभ यादव जेल से बाहर आएंगे, परमानेंट नहीं, 15 दिनों के लिए, मतलब उन्हें पेरोल मिलने वाली है। और वजह यह बताई जा रही है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको उनकी माँ हैं, बूढ़ी हैं, बीमार हैं, खुद का इलाज उन्हें करवाना है राजबल्लभ यादव को, पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा का भी मामला है। तो इन 3 वजहों से उन्हें पेरोल मिली है। और जिस दिन से वह जेल से बाहर निकलेंगे 15 दिन तक खुली हवा में वह सांस लेंगे। और आरोप आप सब जानते ही होंगे, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का उन पर आरोप है, उसी में वह जेल में बंद है। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।